आप वोट देने जाते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मैंने तो कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। मान लीजिए आप बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर या लखनऊ में रहते हैं। आप पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए वोट नहीं देते, आप सिर्फ अपने इलाके के लिए वोट देते हैं और आपके इलाके को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक व्यक्ति चुना जाता है जिसे हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो जीतने के लिए 50% वोट लाना जरूरी नहीं है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वह जीत जाता है। अब इमेजिन कीजिए, ऐसा ही चुनाव पूरे देश की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी जीत कर आता है। अब ये 543 एमपीज कहाँ जाते हैं? यही एमपी मिलकर बनाते हैं लोकसभा, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ बैठे लोग सीधे जनता द्वारा चुने गए होते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है? लोकसभा में जिस पार्टी या अलायंस के पास सबसे ज्यादा एमपी होते हैं और जो 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लेता है, वही सरकार बनाता है और उसी पार्टी का नेता बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो टेक्निकली आप प्राइम मिनिस्टर को सीधे वोट नहीं देते, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी को वोट देते हैं और पूरे देश के एमपी मिलकर तय करते हैं कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो अगली बार जब कोई कहे मैंने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है, तो आप मुस्कुराकर कहना नहीं, हम एमपी को वोट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर एमपी की संख्या से तय होता है। और यही है आपके एक वोट से प्राइम मिनिस्टर बनने तक का पूरा सफर। फॉलो अनफिल्टर्ड इंडिया फॉर पार्ट 2, एमएलए, चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है। जय हिंद।